तो हाँ जी, आपने मुझे इस लड़के की डिटेल भेजी है प्रियांशु सिंह की। और इस डिटेल के हिसाब से इसकी कुंडली बनी है, कन्या लगन की कुंडली है, राशि है मीन। और ये कुंडली इसकी यहाँ पे मैंने बना रखी है। और आपने इनके जो सवाल लिख के भेजे हैं कि स्टडी में बहुत कमज़ोर है, फ्यूचर कैसा होगा, सरकारी नौकरी है कुंडली में या नहीं, फ्यूचर कैसा होगा, और आगे जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, विवाह का सुख कैसा होगा, ऐसे आपने सवाल लिख के भेजे हैं। तो पूरा आपको मैं विस्तार में समझाऊंगा। और आपने जैसे बताया आपने पहले भी कुंडलियाँ बना रखी है, तो आपको मैंने बताया होगा कि जो कुंडली होती है इसमें 12 ग्रह होते हैं। और यहाँ पे देखो जी, मैंने 12 ग्रह लिख रखे हैं। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है ये है पहला ग्रह, और इस पहले ग्रह से इस लड़के का हम शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप कैसा होगा, ये चीज़ें देखेंगे। दूसरा ग्रह इसके धन का है, तीसरा ग्रह इसके छोटे भाई बहनों का, चौथा अगर इसकी माता, मकान, वाहन, पाँचवा बच्चों का, पाँचवा इसकी पढ़ाई का भी है, छठा अगर शत्रु, रोग, कर्जा, सातवां अगर इसकी पत्नी का है, आठवें घर से उम्र देखेंगे, नौवें घर से भाग्य, दसवां घर काम काज, 11वां घर आमदनी लाभ, और 12वें घर से इसके खर्चे देखे जाएंगे। तो हमने मतलब इस लड़के के बारे में जो कुछ देखना है वो घर देख लेना है, और घर का मालक देखा जाता है। ये आपको शायद मैंने पहले बताया होगा। अब सवाल है कि इस लड़की की कुंडली है कैसी। देखो जी, कुंडली जो होती है, ये ग्रह जो हैं ये अच्छे बुरे क्यों होते हैं। अगर तो ये अपने घर में बैठे हैं, जो इनका अपना घर है, फिर तो अच्छे फल देते हैं। दोस्त के घर में हो वहाँ पे भी अच्छे फल देंगे, उच्च के बैठे हैं तब भी अच्छे फल देंगे। लेकिन अगर ये ग्रह नीच के बैठे हैं, अच्छे फल नहीं देते। अब इस लड़की की कुंडली में 4 ग्रह नीच के बैठे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी नेगेटिव बात है। इसका केतु नीच का बैठा है, शुक्र नीच का बैठा है, राहु नीच का बैठा है, सूर्य नीच का बैठा है। और ये अच्छी बात नहीं है। जैसे मैंने अभी बोला, नीच के ग्रह अच्छे फल नहीं देते। अब बाकी इसका मतलब चंद्रमा अच्छा है, गुरु ठीक है, शनि ठीक है, उच्च का है, बुध मंगल ठीक है, मंगल अपने घर में है। तो बाकी पूरा विस्तार में समझाऊंगा। अब होगा क्या, जो ग्रह इसके खराब हैं वो खराब, जो ग्रह खराब हैं वो इस लड़के को हमेशा खराब फल देंगे। लेकिन उनका खराब फल कई गुना इनको ज़्यादा मिलेगा जब इसकी दशा इनके ऊपर आएगी। जैसे मेरे इसका सूर्य खराब है, नीच का बैठा है। अब सूर्य क्या करेगा, खराब फल देगा। लेकिन ज़्यादा खराब फल कब देगा, जब सूर्य की कभी दशा इस लड़के के ऊपर आएगी। ऐसे राहु इसका खराब नीच का है, तो राहु आज भी खराब फल दे रहा है, कल भी खराब फल दे रहा था, हमेशा देगा। लेकिन ज़्यादा खराब फल अपनी दशा में देगा। और जो अगर अच्छे हैं वो हमेशा अच्छे फल देंगे, लेकिन दशा में अच्छे फल ज़्यादा देंगे। तो अभी इसके ऊपर इन ग्रहों में दशा किसकी है, दशा इसके ऊपर चल रही है बड़ी दशा शनि की चल रही है बड़ी महादशा। ये बचपन में चली है, 12 में चली है इसके ऊपर, और ख़त्म अभी अगले साल 26 में हो जाएगी। छठा महीना 26 में ख़त्म हो जाएगी। 1 साल की अभी दशा पड़ी है, जून में जाके ख़त्म होगी। मतलब इस लड़के के ऊपर आज सबसे बड़ा जिस ग्रह का असर है वो ये शनि ग्रह है। इसकी अभी लाइफ में जो चीज़ें हो रही हैं, बड़ा कारण शनि है। कुछ असर इसके ऊपर गुरु का भी है, जिसकी है अंतर्दशा। ये 11वां महीना 23 में चली है, और छठा महीना 26 में ख़त्म होगी। एक इसके ऊपर 7.5 भी चल रही है। तो अब यहाँ पे पहले मैं शनि की बात करता हूँ। शनि की जिसकी जो बड़ी दशा है वो शनि इसका कैसा है। वैसे शनि अच्छा है, तो विस्तार में जानते हैं। तो शनि इसका देखो जी, जहाँ बैठा है वो है ये दूसरा ग्रह। पहले दूसरा ग्रह समझो किसका है। दूसरे ग्रह से इस लड़के का धन देखा जाएगा, खासकर इसका ये कितना लाइफ में धन जोड़ेगा, कितना इसका बैंक बैलेंस होगा, दूसरा ग्रह हमें देखना पड़ेगा। दूसरा ग्रह इसके परिवार का भी है, फैमिली कैसी होगी, इसकी वाणी कैसी होगी, खाना पीना कैसा होगा। और फार्मूला होता है घर का मालक देखो। तो दूसरे ग्रह में एक नंबर लिखा है 7, 7 है तुला राशि, मालक है शुक्र। तो इससे शुक्र को देख के पता चलेगा दूसरे ग्रह के बारे में। और बुरी बात क्या है कि शुक्र भी इसका खराब है, नीच का बैठ है। और अभी चलो मैं उसकी मैं बाद में बात करता हूँ। अब दूसरे घर के मालिक शुक्र को भी देखना पड़ेगा धन के लिए, और दूसरे घर में आके बैठे सूर्य शनि को भी देखना पड़ेगा। तो पहले मैं दूसरे घर में बैठे सूर्य की बात कर लेता हूँ। तो सूर्य जो है इसका है बहुत बड़े लेवल पे खराब। क्यों खराब है, क्योंकि सूर्य देखो जी, दूसरे घर में जहाँ बैठा है वहाँ पे जो 7 लिखा है तुला राशि में, सूर्य नीच का बैठा है। जो कि मैंने अभी आपको बोला था, नीच के ग्रह अच्छे नहीं होते। सूर्य खराब होने के हैं 2-3 कारण। पहला खराब होने का कारण कि वो नीच का बैठा है। दूसरा कारण, सूर्य इस कुंडली में मार्केश है, खराब घर का स्वामी है। मतलब सूर्य का जो अपना घर है वो है ये 12वां घर। इस 12वें घर का मालक है भाई सूर्य है, क्योंकि 12वें घर में देखो 5 लिखा है, 5 सिंह राशि, मालक सूर्य है। और 12वां घर है इस लड़के के खर्च का घर, हानि, दान दंड, हॉस्पिटल, पागलखाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, ऐसी खराब चीज़ें 12वें घर से देखते हैं। तो आपको भी समझ आ रही है मैंने क्या बोला, सूर्य खराब क्यों है। एक तो नीच का है, ऊपर से 12वां घर खराब घर का मालक है। और ये तीसरा कारण, ये राहु के नक्षत्र में बैठा है। ये मुझे अच्छा नहीं लगा भाई, राहु क्योंकि नीच का है, सबसे बड़ा कारण ये भी है राहु के नक्षत्र में।
तो 3 कारण बन चुके हैं, साथ में सूर्य शनि के बैठा है, इसे थोड़ा सा हम आंशिक पितर दोष भी कहते हैं। अब सवाल कि सूर्य इस लड़के को क्या बुरे फल देगा, और मैं फिर बोलूँगा बुरे फल तो देगा हमेशा, लेकिन सूर्य की जब कभी दशा आएगी उसमें बुरे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। तो सूर्य क्या बुरे फल देगा, क्योंकि जहाँ बैठा धन के घर में नीच का, तो ये धन को लेकर दिक्कतें ज़्यादा देगा। और है भी 12वें घर का स्वामी, 12वां घर खर्चा, मतलब खर्चा चला गया धन, सूर्य इसके धन को खर्च करेगा। 12वां घर हानि, हानि धन, सूर्य इसकी धन की हानि करेगा। मतलब सूर्य की वजह से इसको जो दिक्कत आएगी, इसके धन की हानि होगी, धन खर्च होगा। अब यहाँ पे अगर आपने ये भी देखना कि धन भाई कहाँ पे खर्च होगा या धन की हानि कैसे होगी, तो सूर्य ये दिखा रहा है कि इसका जो धन है, जहाँ तो चोरी हो सकता है, या धन को आग लग सकती है, या धन टैक्स के रूप में नष्ट होगा, या धन मतलब किसी न किसी प्रकार से धन को लेकर दिक्कत आनी। इसको धन बहुत ज़्यादा, मतलब सूर्य की दशा आई नहीं तो धन बुरी तरह से खर्च हो जाएगा, धन नष्ट हो जाना, या धन कहीं पे फंस जाना, या धन का लॉस हो जाना, या धन संबंधी चिंता होना बहुत बड़े लेवल पे, या इसको सूर्य कर्जदार भी बना देगा अपनी दशा में। दूसरा, अगर परिवार का सूर्य इसको परिवार संबंधी भी दिक्कतें पैदा करेगा। वाणी का इसकी वाणी कठोर कर देगा, क्रोधी बनाएगा। तो सूर्य के भाई उपाय बहुत ज़रूरी हैं। अब सूर्य के उपाय आपको मैं अभी बताता, लेकिन उससे पहले साथ में बैठे शनि की बात कर लेते हैं कि शनि कैसे है। अब शनि है यहाँ पे अच्छा, क्यों? क्योंकि शनि जहाँ बैठा है दूसरे घर में, धन के घर में, वहाँ पे जो 7 लिखा है तुला राशि, जो कि शनि की है उच्च राशि। तो शनि क्यों अच्छा है? उच्च का बैठा है, क्योंकि उच्च का ग्रह तो भाई बहुत अच्छा होता है। अब शनि अच्छे फल क्या देगा, क्योंकि धन के घर में उच्च का बैठा है शनि, तो ये दिखा रहा है कि लड़का काफ़ी धनी होगा। वो उल्टा कर रहा है, देखो वो उस घर की सूर्य हानि कर रहा है कि धन की हानि होगी, लेकिन शनि ये दिखा रहा है कि लड़का धनी होगा। भाई शनि तो ये दिखा रहा है कि लड़का धनी होगा, धन जोड़ेगा, इसका बैंक बैलेंस होगा। शनि इसको परिवार का सुख देगा, वाणी अच्छी देगा। और शनि इस कुंडली में 2 घरों का मालक है, उन 2 घरों का अच्छा करेगा। तो शनि का घर है ये 5वां घर और 5वां घर इसकी है संतान का घर। इस लड़के के जो आगे बच्चे होंगे 5वां घर देखेंगे, 5वें घर में 10 लिखा है, मालक शनि, धन का संतान, धन संतान पैदा होने के बाद भी इसके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। शनि दिखा रहा है जब इसका मतलब ये जो लड़का है प्रियांशु, इसका जब आगे बच्चा पैदा होगा, बच्चे होने के बाद भी इसके जीवन में धन आएगा, और इसका जो बच्चा है वो भी इसको धन कमा के देगा। 5वां घर पढ़ाई का है, पढ़ाई इसको पढ़ा लिखा बनाएगा शनि भी। 5वां बुद्धिमान बनाएगा। और शनि छठे घर को मालक है, जहाँ पे 11 लिखा है कुंभ राशि, मालक शनि। छठा घर ननिहाल, इसका जो ननिहाल है उससे भी इसको धन मिलेगा। नाना पक्ष से, नाना जो मामा पक्ष, उससे भी इसको धन मिलेगा। शत्रुओं से धन मिलेगा इसको, और भी कर्जे के रूप में धन मिल सकता है। मतलब शनि ठीक है लेकिन यहाँ पे गड़बड़ हो रही है। यहाँ पे मैंने भी क्या बोला, शनि है तो अच्छा, गड़बड़ क्या है? शनि जो है एक तो अस्त बैठा है, मृत बैठा है, डेड अवस्था में। अच्छे फल जो भी मैंने बोले थे, जो भी किया धनी बनाएगा, जो भी चीज़ें बोली हैं वो मिलेंगी, लेकिन कम मात्रा में। कोई अस्त बैठा है, मृत बैठा है। दूसरा कारण, शनि जो है ये भी राहु के नक्षत्र में बैठा है। भाई मतलब सूर्य तो राहु के नक्षत्र में बैठा था, शनि भी आपका इसका जो लड़के का वो भी राहु के नक्षत्र में बैठा है। मतलब शनि भी थोड़ा सा दिक्कतें पैदा भाई कर सकता है। जैसे कि 5वां अगर पढ़ाई का है, हल्की सी पढ़ाई में दिक्कतें आना, धन संबंधी दिक्कतें आना, धन खर्च होना, धन आएगा भी, धन खर्च भी होगा, शनि ये दिखा रहा है। तो और शनि की 7वीं दृष्टि पड़ गई 8वें घर के ऊपर, यहाँ पे नीच राशि, हेल्थ भी इसकी ख़राब कर सकता है। मतलब शनि चलो फिर भी ठीक है, मतलब शनि ज़्यादा फिर भी उच्च का बैठा है और योग कारक कुंडली में। पंचमेश अभी लग्नेश बुध का है मित्र। मतलब शनि को इतना ख़राब मत सोचना, बस थोड़ा सा हल्का सा थोड़ी बहुत ही दिक्कतें देगा। लेकिन इस लड़के को आप बस शनि के 2 उपाय करवाओ, ताकि शनि की जो दशा चली है अच्छी जाए, क्योंकि इसके ऊपर 67 चल रही, वो भी शनि की है। तो शनि के उपाय में से पहला उपाय है ये लड़का शनि मंदिर जाना शुरू कर दे भाई, और वहाँ पे जाके प्रार्थना करे कि आपके मैं मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आपकी जो महादशा चली है वो मेरी अच्छी जाए, और आपकी जो 67 वो मेरी अच्छी जाए। और शनि देवता जो आप मेरी 5वें घर, पढ़ाई के घर के मालिक है, मेरी पढ़ाई में जो दिक्कतें हैं वो ना आए। दूसरा उपाय है ये लड़का शनि का मंत्र कर लिया करे, चाहे शनि का मंत्र कर ले या शनि चालीसा का पाठ पढ़ ले, दोनों में एक कर ले। चाहे शनि चालीसा का पाठ पढ़ ले, चाहे सुन ले रात के समय, या शनि का मंत्र चाहे 1 माला या 2 माला, वो इसकी मर्जी है, रात के समय करना है। अभी शनि के उपाय जो है कब तक करने हैं, कर ले 2-2.5 साल तक कर ले, क्योंकि अभी 37 की 2.5 साल की पड़ी है, 2.5 साल के बाद ये ख़त्म हो जाएगी। तो बाकी वैसे भी इसकी जो कुंडली में इसके इष्ट देव बने हैं वो शनि देवता बने हैं। अब यहाँ पे एक और अच्छी बात निकल के आई है, जिसमें आपको मैंने बोला था सूर्य इसका ख़राब है, 3-4 कारणों से ख़राब था कि नीच का है, राहु के नक्षत्र में है, मार्किश है। लेकिन देखो जी यहाँ भी मुझे लग रहा है कि सूर्य इसका जो है वो बुरे फल नहीं देगा। ऐसा मुझे क्यों लगा है, क्योंकि साथ में शनि उच्च का बैठा है, शनि उच्च का है, सूर्य नीच का। यहाँ पे बना है नीच भंग राजयुग बन चुका है, जो नीच है वो भंग हो गया, बन चुका है राजयुग।
तो सूर्य लग रहा है कि बुरे फल नहीं देगा। चलो दे भी दिए बुरे फल, अगर दे भी देता है थोड़े से देगा, ज़्यादा नहीं भाई। बहुत अच्छी बात यहाँ पे निकल के आएगी। शनि उच्च का बैठा है तो मतलब काफ़ी हद तक यहाँ पे वैसे तो नीच बगर आज वो बन जाएगा, लेकिन फिर भी रिस्क हमने नहीं लेना। मैं तो इस लड़के को फिर भी थोड़े बहुत उपाय बोल देता हूँ, वो करता जाए। तो सूर्य के उपाय इस लड़के ने क्या करने हैं, तो खासकर सूर्य की दशा में उपाय ज़्यादा करे, अभी चाहे करे चाहे ना करे, फिर भी मैं लिख देता हूँ क्या क्या उपाय हैं इसके। एक तो है सूर्य को जल दे दिया करे, सुबह के टाइम पर जाना, आपने से तो बोला था ये कर देता है, ठीक है चलो अच्छी बात है। दूसरा है सूर्य का दान किया करे, दान इसने करना है संडे के दिन, दान की आपको मैं वीडियो भेज दूंगा। तीसरा है सूर्य कवच का जो पाठ है वो पढ़ सकता है या सुन लिया करे। और चौथा है सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ पढ़ना है। तो 4 उपाय क्या बोले हैं, जल हर जाना, दान संडे को करना है, सूर्य कवच का जो पाठ है 2 मिनट का पाठ है, चाहे तो इसको पढ़ना है चाहे सुनना है सुबह के टाइम, रात नहीं सुबह। और सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ भी पढ़ना है या सुनना है सुबह के टाइम। तो यहाँ पे 2 पाठ है, चाहे दोनों पाठ पढ़ ले चाहे दोनों में एक पाठ जरूर पढ़ ले। और बाकी दशा में ये जरूर करने पाए। अब यहाँ पे हमने अभी हमने सूर्य शनि की बात की, और आपको मैंने बोला था जी दूसरा अगर धन का घर है, जहाँ ये आपके शनि सूर्य बैठे हैं तो जो दूसरा घर धन का घर है, इस घर में 7 लिखा है, मालक शुक्र भी देखना पड़ेगा कि शुक्र कहाँ बैठा है, वो अच्छा है या बुरा है धन जोड़ने के लिए। और शुक्र कहाँ बैठा है, यहाँ पे बैठा है पहले घर में, घर तो अच्छा है जहाँ यहाँ के बैठा है शुक्र, लेकिन पहले घर में शुक्र यहाँ पे जो 6 लिखा है कन्या राशि में नीच का बैठ चुका है, ये भी नेगेटिव बात है भाई। शुक्र भी नीच का बैठा है, धन का मालक होकर नीच का बैठा है, क्या होगा इसको, शुक्र धन को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा, धन का खर्च होना, कहाँ पे धन खर्च होगा, क्योंकि शरीर के ऊपर आकर बैठा है, ये लड़के के खुद के ऐशो आराम के ऊपर धन खर्च होगा इसका। ये लड़का अपने घूमने फिरने के ऊपर, खाने पीने के ऊपर, लड़की बाज के ऊपर भी धन खर्च करेगा, क्योंकि शुक्र नीच का बैठा पहले घर के ऊपर। पहला घर इस लड़के का शरीर है, स्वभाव, रंग, रूप, पर्सनैलिटी। शुक्र जो है इस लड़के को काम को बनाएगा, इसकी काम वासना बढ़ाएगा। ये लड़का लड़कियों के पीछे भागने वाला होगा, बहुत ज़्यादा इसके एक्स्ट्रा फेयर होंगे, लड़कियों से संबंध बहुत ज़्यादा होंगे। और शुक्र पहले घर में बैठा है नीच का शरीर के ऊपर, शुक्र इसको अपनी दशा में कोई छोटा मोटा गुप्त रोग भी दे सकता है अपनी दशा में, जैसे कोई पेशाब में दिक्कत आना, वीर्य में दिक्कत आना, या लिंग में दिक्कत आना, या कोई अंडकोश में दिक्कत आना, या बवासीर हो जाना, कुछ ना कुछ गुप्त रोग हो सकता है शुक्र की दशा में। मतलब ऐसे लड़के जो है बहुत ज़्यादा भाई गलत संगत में पड़ते हैं, लड़की बाज होते हैं, जैसे मैंने आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ। कामुक होते हैं, अपने ऐशोआराम के ऊपर, घूमने फिरने के ऊपर धन खर्च करते हैं, खासकर शुक्र की दशा में ज़्यादा ये चीज़ें बढ़ सकती हैं। और शुक्र इस घर का मालक है 9वें घर का, क्योंकि 9वें घर में देखो, 9वें घर से भाग्य देखा जाएगा। भाग्य कैसा होगा, 9वें घर में 2 लिखा है, वृष राशि, मालक शुक्र नीच, भाग्य नीच का बैठा, भाग्य भंग योग भी बना है, मतलब भाग्य जरा साथ नहीं देता, भाग्य के लिए काफ़ी लाइफ में दिक्कतें भी आती हैं। तो शुक्र एक तो धन का मालक, धनहीन योग बना, भाग्यश है, भाग्य भंग योग बना। तो शुक्र के उपाय इस लड़के से जरूर करवाए जाएं। लेकिन शुक्र का अच्छा फल देगा वो है कि पहले घर से 7वीं दृष्टि से देख रहा है 7वें घर को, और 7वां घर है इस लड़के की पत्नी का घर, पत्नी के लिए 7वां घर। और 7 में शुक्र पहले घर से 7वीं दृष्टि से 7वें घर को देखा, और 7वें घर में जो 12 है मीन राशि शुक्र की है, उच्च राशि। तो शुक्र पहले घर को तो कर देगा खराब, लड़के का मतलब शरीर को खराब कर देगा, पर्सनैलिटी खराब कर देगा, लेकिन पत्नी के घर का अच्छा कर देगा शुक्र। मतलब शुक्र ये दिखा रहा है इसकी जो पत्नी है वो इस लड़की, जो लड़का है इससे इसकी पत्नी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, समझदार होगी, गुणी होगी। और इसकी पत्नी के आने के बाद इसका भाग्य साथ भी देगा लड़के का, पत्नी के आने के बाद धन भी आना शुरू होगा, शुक्र ही दिखा रहा है। बाकी शुक्र के पाए लड़का जरूर करे। शुक्र का पाए पहला है शुक्र कवच का पाठ पढ़ा करे, दूसरा है शुक्र स्तोत्र का पाठ पढ़ा करे। दोनों पाठ चाहे सुबह शाम या सुबह कर ले, चाहे दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं। अब देखो जी, इसकी हमने मान लो पत्नी के बारे में जाना है, पत्नी कैसी होगी, 7वां घर देखा जाएगा, क्योंकि फार्मूला होता है घर का मालक देखा जाए। तो 7वें घर में लिखा है 12 है मीन राशि, मालक गुरु, गुरु को देख के डिसाइड होगा पत्नी के बारे में। और गुरु आके बैठा है 9वें घर में, भाग्य घर में, घर अच्छा है 9वां, लेकिन है तो शुक्र की राशि, और साथ में नीच के केतु के बैठा है, फिर भी भाग्य घर में बैठा है, मतलब पत्नी भाग्य घर में आके बैठा है गुरु। तो गुरु ये दिखा रहा है कि पत्नी आने के बाद भाग्य साथ देना इसका शुरू हो जाएगा लड़के का। पत्नी एक तो किस्मत साथ देगी, लेकिन थोड़ा सा क्योंकि नीच के केतु सदा है, थोड़ा सा पत्नी से हल्का सा मनमुटाव भी होगा। लेकिन अब पत्नी घर के ऊपर क्योंकि शुक्र भी दृष्टि दे रहा है, शुक्र भी दिखा रहा था कि पत्नी आएगी तो भाग्य साथ देगा, पत्नी अच्छी होगी, गुणी होगी, समझदार होगी। अब इस घर में चंद्रमा भी बैठा है, और चंद्रमा भी 7वें घर में, पत्नी घर में, यहाँ पे गुरु घर में बैठा है, और चंद्रमा गुरु को अपना दोस्त मानता है। तो चंद्रमा भी भाई 7वें घर का अच्छा करेगा।
चंद्रमा के वजह से पत्नी, चंद्रमा क्योंकि एक शुभ ग्रह है, चंद्रमा ये दिखा रहा है कि इसकी पत्नी जो है काफ़ी सुंदर होगी, आकर्षक होगी। और चंद्रमा का जो अपना घर है वो है ये 11वां घर। 11वें घर से इस लड़के का लाभ, आमदनी, इच्छा पूर्ति। और 11वें घर में देखो क्या लिखा है, 4 4 कर्क राशि मालिक चंद्रमा, और वो बैठा है पत्नी घर में, मतलब लाभ पत्नी घर में, इनकम पत्नी घर में, इच्छा पूर्ति पत्नी घर में। चंद्रमा ये दिखा रहा है कि इसकी पत्नी के आने के बाद इसकी इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी, पत्नी के आने के बाद इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, पत्नी के आने के बाद इसको लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे। जहाँ हो सकता है इसकी पत्नी जो है वो इसको धन कमा के दे, जो वो इसकी इच्छाएं पूरी करे। इसकी कुंडली में इसका पत्नी का पक्ष बहुत अच्छा है, बोलते इसके 3 कारण ऐसे दिख रहे हैं कि पत्नी आएगी भाग्य साथ देगा, पत्नी आएगी धन बढ़ेगा, पत्नी आएगी इच्छाएं पूरी होंगी। शुक्र भी इस घर का अच्छा कर रहा है, इस घर में चंद्रमा ठीक है, इस घर का माल गुरु वो भाग्य घर बैठा है, और इसकी किस्मत चमकेगी पत्नी के आने के बाद, ये कुंडली दिखा रही है। अब इसके बढ़ते आगे ग्रहों की बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे तीसरे घर में बुध, राहु, मंगल की बात करता हूँ मैं। तीसरा घर है इस लड़के के छोटे भाई बहनों का घर, पराक्रम, उद्यम, मेहनत। तीसरे घर में 8 लिखा है, मालक मंगल, और मंगल इसी घर में बैठा है। तो इसका जो मंगल है वो तो है अच्छा, क्योंकि ये तीसरा घर इसी का घर है, अपने घर में बैठा है। मंगल इसको काफ़ी मेहनती, पराक्रमी बनाएगा, साहसी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा, और ये 8वें घर का मालक उम्र के लिए अच्छा है। अब साथ में जो बुध बैठा है, बुध भी अच्छा है। बुध इस घर का मालक है 10वें घर का, क्योंकि 10वें घर में 3 लिखा है, मालक बुध। 10वां घर इस लड़के के काम काज का है, पिता का है, सरकार, मान प्रतिष्ठा। बुध ये दिखा रहे इस लड़के को काम काज का सुख अच्छा मिलेगा, पिता का सुख अच्छा, सरकारी कामों के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा अच्छी। और बुध इस पहले घर का मालक है, जहाँ पे शुक्र आके बैठा था, पहले घर में 6 लिखा है, मालक बुध। शरीर का मालक बुध है। देखो जी बुध है तो अच्छा, मतलब बुध के अच्छे फल देगा। बुध ये दिखा रहा था कि इसके काम काज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा अच्छी। शरीर का मालक शरीर को अच्छा, मेहनती, साहसी। और बुध की आगे दशा भी आने वाली 26 के बाद, बड़ी दशा इसकी अगले साल अभी शुरू होगी जून में जाके। और वो साल की बुध की जो दशा है, बुध है तो अच्छा, लग्नेश है, पूरी कुंडली का मालक है, लेकिन गड़बड़ यहाँ पे भी हो चुकी है। क्योंकि बुध देखो जी मैंने बोला है तो अच्छा, लेकिन किसके साथ बैठा है, राहु के साथ, और बिल्कुल क्लोज बैठा है। देखो राहु 3 डिग्री का है, बुध 3 डिग्री का है, और राहु यहाँ पे नीच का बैठा है। राहु क्या है, सांप का कारक है। देखो सबको पता है जो सांप है वो क्या करता है, जहर उगलता है, और उसके साथ जो बैठा उसको क्या करेगा, डस लेगा, डंग मार देगा भाई, उसको जहरीला कर देगा। राहु के साथ जो ग्रह बैठता है दोष बन जाता है, और राहु अच्छा ग्रह नहीं होता। अब राहु ने क्या किया, बुध को खराब कर दिया। बुध के अच्छे फल जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे भाई। तो बुध के जो अभी दशा अभी आने हैं अगले साल, अभी क्योंकि 1 साल पड़ा है, तो मैं इस लड़के को बोलूँगा अभी दशा क्योंकि 1 साल अभी आने में पड़ा है, तो जब आपकी बुध की दशा आएगी तो आपने करने हैं बुध के पाठ पूजा पाए, ताकि वो दशा आपकी अच्छी जाए। उस समय इस लड़के ने बुध का मंत्र याप करना है, बुध कवच का पाठ पढ़ना है, बुध स्रोत का पाठ पढ़ना है, बुध के देवता गणेश जी की पूजा उपासना करनी उस समय, अभी नहीं, अभी कुछ रहने दें। अब यहाँ पे हमने देखा था मंगल भी अच्छा है, बुध भी अच्छा है, लेकिन दो ये ज़्यादा वैसे राहु बुध को ज़्यादा करेगा, ये उसके ज़्यादा क्लोज है। बुध 3 डिग्री का है, राहु 3 डिग्री का है, और मंगल 20 डिग्री, ये फासला ज़्यादा है इनमें। राहु और मंगल में फासला 17 डिग्री का फासला है। जितना ज़्यादा फासला होगा उतनी युति कम बनती है, लेकिन बुध राहु के साथ बिल्कुल जुड़ के बैठा है। अब यहाँ पे राहु इस लड़के का है बहुत ज़्यादा खराब। जब भी राहु की दशा आएगी वो समय इसका खराब होगा। अभी जैसे अभी गुरु की चल रही है अंतर से, इससे पहले इसकी राहु की दशा चली थी, आप चाहे नोट कर भी लेना, उसमें दिक्कतें आई होंगी। राहु तीसरे घर में बैठा है नीच का। राहु क्यों खराब है, नीच का बैठा है भाई, तीसरे घर को खराब कर देगा। अगर कोई छोटा भाई बहन होगा, और भी 3 दृष्टियाँ, 5वीं पत्नी घर के ऊपर राहु भी भाई पत्नी घर को देख रहा है, थोड़ा सा ये भी मतलब हल्का सा मनमुटाव होना पत्नी से, भाग्य घर को देख, भाग्य की हानि होना, आमदनी घर को देख रहा है। तो राहु के उपाय बहुत ज़रूरी हैं, वो आपको मैं भी बताऊँगा क्या उपाय हैं। तो अभी इसके देखो जी हमने जो ग्रह देखे हैं, हमने शुक्र देख लिया, चंद्रमा, सूर्य, शनि, बुध, ये गुरु देख लिया। केतु भी यहाँ पे इसका नीच का बैठा है, भाग्य घर में नीच का बैठा, भाग्य की हानि करेगा, और अपनी दशा में भाग्य की हानि ज़्यादा करेगा। अब यहाँ पे मैं आपको पहले उपाय जो इसके बनते हैं, क्या क्या उपाय ज़रूरी हैं वो आपको बता दूँ। सबसे देखो जी जरूरी उपाय होते हैं जिसकी हमारे ऊपर होती है दशा। जैसे इसके ऊपर आज है शनि की दशा, तो इसको मैं शनि के जो 1-2 उपाय बोले हैं वो करे, कम से कम 2-2.5 साल तक ये उपाय करे, जिसमें से शनि के मंत्र जाया करे शनिवार को खासकर, और शनि का मंत्र रात को 1-2 माला कर लिया करे, और कम से कम 2-2.5 साल तक ये उपाय करे। और वैसे करता भी आगे भी चाहे कर सकता है, क्योंकि इसके कुंडली में वैसे भी इसके जो इष्ट देव हैं वो शनि देवता हैं। और दूसरा इसको सूर्य के लिए मैंने बोला था कि सूर्य को जल दे दे, सूर्य का दान संडे को, सूर्य कवच का पाठ, आदित्य हृदय सूक्त का पाठ, ये 4 उपाय हो गए सुबह के टाइम। जब दान देना वो संडे को, और देना भी सुबह के टाइम है दान। और शुक्र के 2 पाठ इसको बोले हैं, ये तो करता रहे, शुक्र के पाठ तो मैं बोलूँगा करता रहे लाइफ टाइम, सुबह के टाइम या शाम जब भी टाइम लगे
ये कर दिया करे। अब चंद्रमा के उपाय इसने नहीं करने, गुरु के उपाय रहने दे, मंगल के उपाय रहने दे, बुध के उपाय करने हैं, लेकिन बुध की जब चलेगी अगले साल दशा, लंबी दशा है, उसमें बुध के उपाय शुरू कर देगा। अब यहाँ पे जो राहु है, सवाल कि राहु के लिए क्या करना है, तो राहु के उपाय जब भी कभी इसकी दशा आएगी उसमें तो करने हैं ज़्यादा, लेकिन अभी भी एक दो उपाय कर ले, जिसमें से पहला उपाय है राहु कवच का पाठ पढ़ा करे या सुना करे शाम के समय, शाम को या रात को। और दूसरा है राहु की वस्तुओं का दान किया करे। ऐसे केतु यहाँ पे नीचे का बैठा है भाई, तो इसको मैं बोलूँगा केतु कवच का भी पाठ पढ़े। केतु कवच का कि भाग्य इसका साथ है, भाग्य संबंधी दिक्कतें ना आए, और केतु का दान करे, कुत्तों को रोटी डाला करे। तो राहु केतु दोनों नीचे के, तो राहु कवच का पाठ पढ़ना है या सुनना है शाम को, केतु कवच पढ़ ले। अब केतु अभी चाहे रहने दे, क्योंकि ज़्यादा हो सकता है इसको, क्योंकि पढ़ाई कर रहा है, ज़्यादा पाठ पूजा हो सकते हैं, तो केतु जो रहने दे कोई बात नहीं, लेकिन राहु कवच जरूर इसको बोलो। क्यों मैंने बोला, क्योंकि जो सूर्य शनि थे, मैंने बोला है राहु के नक्षत्र में बैठे हैं, ये गड़बड़ हो रही है। अगर राहु सही होगा अपने आप ही सूर्य शनि भी इसके सही हो जाएंगे, और बुध मंगल भी जो है तो अच्छे थे, लेकिन राहु की वजह से पीड़ित हैं। तो राहु कवच का पाठ तो पढ़ता रहे या सुना करे शाम या रात के समय, और राहु की जो वस्तु उनका दान करा करे, नीले कपड़े का यूज़ करे। और राहु के लिए या तो शिव जी की पूजा उपासना किया करे, या हनुमान जी की पूजा उपासना करे, या माता दुर्गा जी की पूजा उपासना करे, या माता सरस्वती की पूजा उपासना किया करे। और अगर शनि देवता की पूजा उपासना करते उससे भी राहु अच्छा होगा। और केतु कवच का पाठ चाहे रहने दे, लेकिन कभी केतु की दशा अगर आएगी उसमें केतु कवच का पाठ पढ़ लेगा, अभी चाहे रहने दे। और लेकिन केतु का दान इसको बोल दो कर दिया करे, जो कि है कुत्तों को रोटी डाल दिया करे। एक बार आपके मैं दोबारा सवाल देख लेता हूँ, आपने जो लिख के भेजे हैं। आपने बोला है रतन नहीं है, बुध का, हाँ बुध का पन्ना इसको धारण करवा देना आगे बुध की दशा में, राइट हैंड की छोटी उंगली में चांदी में जुड़वा के शुक्र पक्ष के पहले बुधवार को पन्ना धारण करना है। 4.25 रत्ती का धारण कर ले अगले साल, अभी नहीं। और नीलम इसका शुक्र रत्न कोई भी धारण नहीं कभी करना, मानिका धारण नहीं होगा, गोमद का भी धारण नहीं होगा, लसुनिया धारण नहीं होगा, पुखराज ये कोई रत्न धारण नहीं करना। नीलम देखो जी, इसके फायदे भी हैं नुकसान भी हैं, क्योंकि छठे घर का भी मालक है। और बाकी आपने बोला है हनुमान जी का लोट पहन रखा, ठीक है पहने रखे। स्टडी में बहुत कमज़ोर है, क्योंकि 5 में अगर जो पढ़ाई का घर, उस घर कमल शनि है तो अच्छा, शनि तो ये दिखा रहा है कि भाई पढ़ा लिखा होगा लड़का बहुत ज़्यादा। लेकिन मैंने क्या बोला, ये जो राहु के नक्षत्र में बैठा है वो थोड़ा सा दिक्कतें हो सकती हैं। कोई नहीं, अगर आप शनि के ये लड़का उपाय करता है, शनि मंदिर जाता है, तो ये दिक्कतें इसकी दूर होंगी। सरकारी नौकरी का योग काफ़ी कम है इसकी कुंडली में, फ्यूचर कैसा होगा मैंने आपको बताया, ग्रह खराब भी हैं भाई, दिक्कतें लाइफ में तो आएंगी। बाकी हाँ विवाह के बाद इसकी किस्मत चमकेगी। अगर जॉब नहीं मिला तो देखो जी, ये 10वां घर है काम काज का घर, उस घर का मालिक बुध है, बुध की राशि है, और बुध है बिजनेस का कार, ज़्यादा चांस है बिजनेस करेगा, कोई अपना मतलब खुद का काम करेगा। और आगे बुध की दशा भी अभी आने वाली है भाई, देखो काफ़ी लंबी दशा है, ये आपको मैं दिखा भी देता हूँ। तो ये दशा इसकी बुध की चलेगी, देखो 26 में चलेगी 43 तक चलेगी। तो बुध की दशा में बुध बिजनेस का कारक है, बिजनेस में चीज़ें इसकी रुचि बढ़ेगी। कौन ये बुध के मतलब काम कर सकता है बुध की दशा में, जैसे कोई लिखने का काम हो, लेखन प्रकाशन पत्राचार, पढ़ाने का काम हो, टाइपिस्ट सेल्समैन, हरे रंग से जुड़ा काम हो, कंप्यूटर जुड़ा काम हो। मतलब ऐसा नहीं मैं बोलूँगा बिजनेस ही करेगा, नौकरी भी कर सकता है, मतलब बुध के जुड़े काम ज़्यादा करने के योग हैं इसके बुध की दशा में खासकर। पत्नी का सुख अच्छा है, पत्नी के बाद को फायदा है, सूर्य को जल दे सकता है बिल्कुल, हनुमान चालीसा का पाठ करता है, ठीक है अभी कर लिया करे। तो ये है इसकी कुंडली का फलादेश। तो एक बार यहाँ पे जो उपाय मैं दोबारा बोल दूँ, सूर्य के जो उपाय हैं ये करने हैं सुबह के टाइम, शनि का मंत्र रात को या शाम को, राहु का पाठ रात को या शाम को, और शुक्र के भाई इसकी मर्जी, चाहे सुबह कर ले चाहे शाम को कर ले। और अभी जो शनि की बड़ी दशा वो तो अच्छा है, लेकिन मैंने बोला राहु के नक्षत्र में बैठा है थोड़ा सा, और गुरु की छोटी दशा वो भी ठीक है। बस इसके दोनों की दशा के बाद आगे बड़ी दशा शुरू होगी बुध की, तो उस समय बुध की इसने उपाय ज़्यादा शुरू कर देने हैं ताकि वो भी दशा अच्छी जाए। और राहु की यहाँ पे शांति करे, क्योंकि राहु देखो समझ लो पूरी कुंडली को ख़राब कर रखा है राहु ने। और वैसे यहाँ पे एक दोष भी बना है, राहु केतु कुंडली में लेके बैठे हैं, आंशिक काल से दोष बना है, इधर वाला हिस्सा खाली भी पड़ा है, 8वां घर खाली है, 4था घर खाली, 5वां घर खाली, 6ठा घर खाली, सिर्फ 7वें घर में चंद्रमा बैठा है। तो राहु केतु इसके ज़्यादा खराब हैं। राहु केतु के दान तो करता रहे, केतु का दान कुत्तों को रोटी डालता रहे, राहु का दान करता रहे, राहु के लिए शिव जी या हनुमान जी की पूजा उपासना करता रहे, इनके पाठ पूजा करता रहे, नीले कपड़े का यूज़ किया करे।